जय जय श्री राधे श्याम। एक बार एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्रीधाम वृंदावन आए और श्री व्यास जी के पास में रुके। वे बड़े प्रेमी थे तथा अत्यंत प्रेम पूर्वक परम सुमधुर स्वर से कीर्तन करते थे, जिसके कारण श्री व्यास जी तथा अन्य संतों को भी बहुत सुख मिलता था। कुछ दिन रहने के पश्चात जब वे पुनः तीर्थाटन करने के लिए जाने के लिए आज्ञा मांगने लगे तो उन्हें श्री व्यास जी ने रोक लिया। कल परसों अमावस्या, पूनो, दशहरा, दिवाली कहते कहते बरसों बीत गया। संत जी जब जब जाने की बात कहते तब तब श्री व्यास जी कोई न कोई बहाना बता देते। अंत में एक दिन संत जी ने निश्चय कर ही लिया कि अब तो मैं चला ही जाऊंगा। इसीलिए प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर वे श्री व्यास जी से अपने श्री ठाकुर जी को मांगी। श्री व्यास जी समझ गए कि संत जाने पर ही तुले हैं, अतः पहले तो यह कहा कि अच्छा जाना ही है तो स्नान ध्यान पूजा पाठ कर लीजिए तब जाइएगा। इस पर संत जी ने कहा हम कहीं आगे जाकर सब कर लेंगे, आप तो कृपा करके मेरे श्री ठाकुर जी को दे दीजिए। तब श्री व्यास जी ने कुंज में से एक चिरैया पकड़कर संपुट में बंद करके उनको ले लीजिए आपके ठाकुर जी कह के उनको सौंप दिया। संत जी अपना आसन उठाए, श्री ठाकुर बटुआ गले में लटकाए भद्रोण बिहारी मंदिर के समीप में जाकर स्नानादि किए। तत्पश्चात जब श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए संपुट को खोले तो उसमें बंद की हुई चिरैया फुर्र से उड़ गई और वह उड़ी भी श्रीधाम वृंदावन की ही ओर। तब उन संत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे मन में विचार करने लगे, अहो जान पड़ता है कि मेरे श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, तभी तो चिड़िया बनकर उड़ गए। निश्चय ही हमसे बड़ी भारी भूल हुई है। प्रभु, यदि आपको नहीं जाने की इच्छा थी तो आपने पहले ही क्यों नहीं कह दिया? श्री व्यास जी की बात मान लेता। आपको मेरे कारण इतना कष्ट हुआ, क्षमा करना प्रभु। इस प्रकार मन ही मन पछताते हुए संत जी लौटकर पुनः श्री व्यास जी के समीप में आए और गदगद होकर समस्त वृत्तांत कह सुनाए। तब श्री व्यास जी ने मुस्कुरा कर कहा, संत जी आपकी श्री ठाकुर जी की मेरे ठाकुर श्री जुगल किशोर जी से प्रीति हो गई है। नित्य एक ही स्थान पर रहने से वह प्रेम और भी परिपक्व हो गया है। अब आप हट करके श्री ठाकुर जी से ठाकुर को अलग करना चाहते हैं, यह अच्छा नहीं है। अच्छा मैं देखता हूँ आपके ठाकुर जी यहीं आए हैं कि और कहीं चले गए हैं। तब श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री जुगल किशोर जी के समीप में गए और हाथ में संत जी के श्री शालिग्राम भगवान को लेकर आए और दिखाते हुए बोले कि देखिए यही आपके ठाकुर जी है ना। संत जी ने भी पहचान कर कहा, हाँ महाराज यही मेरे ठाकुर जी हैं। तब श्री व्यास जी ने कहा कि अब इन्हें आप यहाँ से और कहीं नहीं ले जाना और आप भी कहीं अन्यत्र आने जाने का विचार नहीं करना। तब संत जी ने श्री व्यास जी की बात मानकर वहीं रहने लगे, परंतु उनके मन में यह बात गूंजती रहती कि श्री ठाकुर जी चिड़िया बनकर कैसे उड़ाए। आखिर एक दिन संत जी के विचार में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि श्री व्यास जी ने हमारे श्री ठाकुर जी को रख लिया हो और चिड़िया पकड़कर संपुट में बंद कर दिया हो। संदेह दृढ़ हो जाने पर संत जी ने श्री व्यास जी से पूछ ही दिया। तब श्री व्यास जी ने हंसकर कहा, महाराज आपका कीर्तन हमारे श्री ठाकुर जी को, हमको एवं अन्य संतों को भी बहुत अच्छा लगता है, अतः आपको रोकने के लिए ही मैंने यह युक्ति की थी। तब संत जी भी हंस गए और श्री व्यास जी का प्रेम देखकर आजीवन श्रीधाम वृंदावन का वास का संकल्प कर लिए। अहो विचित्र है इस प्रेम की महिमा, जिसको अन्य किसी उपायों के द्वारा मनाया भी नहीं जा सकता, उसको यह प्रेम अधीन कर देता है। और तो और इस संपूर्ण संसार के ईश्वर जगदीश्वर पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी जिस प्रेम के अधीन होकर गोपियों के आगे पीछे फिरते रहते हैं, भला उस प्रेम से बढ़कर के
श्रेष्ठ और शक्तिशाली वस्तु इस संसार में दूसरी कैसे हो सकती है। जय जय श्री राधे श्याम।